अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? घर में सब ठीक है? नई वीडियो बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि काम क्लोज कर दिया, लाइटें भी बंद करके रखती हैं। हमने कहा पुरानी वीडियो पे नई वॉइस ओवर करके डाल देते हैं। इतना खूबसूरत सा मेकअप अगर आप करेंगे, आप लोग के बकरे भी खुश हो जाएंगे इस ईद पे, क्योंकि मियाँ तो कभी खुश नहीं होते मेकअप से, उनको तो सादी शक्ल चाहिए होती है। तो इसलिए आज का मेकअप है सिर्फ बकरे और गाय के लिए। उस जैसा ही सूट पहन लिया है और मेकअप हमने लाइट सा कर लिया ताकि वो डरे भी ना। चलें जी, मेकअप शुरू करते हैं। बाल स्ट्रेट कर लिए थे, अब तो मैंने बखैर छोटे कर लिए हैं बाल। मुझे जब गुस्सा आता है मैं छोटे कर लेती हूँ, बाल दोबारा लंबे हो जाते हैं, मैं फिर छोटे कर लेती हूँ। जब छोटे करती हूँ हमेशा सोचती हूँ बड़े नहीं करूँगी, जब बड़े हो जाते हैं हमेशा सोचती हूँ छोटे कर लेती हूँ। बस इसी कश्मकश में ज़िंदगी गुजरी है। सबसे पहले प्रेप एंड प्राइम सीरम अप्लाई कर लिया, मरीन प्रीवियस कॉस्मेटिक्स का। बहुत नाइस सीरम है, आप लाजमी लें। ना ऑयली है ना चिप है, बहुत बहुत नाइस है। ठीक है, अच्छे तरीके से इवनली अप्लाई कर लेंगे, इससे आपकी फाउंडेशन बड़ी अच्छी ब्लेंड होगी और पोर्स भी आपके काफ़ी हद तक ब्लर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हैं तो आप लोग 1-2 मिनट इंतज़ार किया करें या मसाज करके उसको स्किन के अंदर प्रॉपर एब्जॉर्ब किया करें। इससे क्या होता है कि हर चीज़ की लेयर ड्राई हो जाती है और हर चीज़ अपनी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से बैठती है। ये नहीं होता कि एक दूसरे में मर्ज होकर लेयर्स ख़राब हो जाती है। आप लोग किसी भी ब्रांड का सीरम इस्तेमाल करें, वो अप्लाई करें और 1 मिनट के लिए वक्फा दें, उसके बाद दूसरी चीज़ अप्लाई करें। अब जी हम सन ब्लॉक लगा रहे हैं। सन ब्लॉक भी बहुत अच्छा है। जिनको वाइट कास्ट से इशू है तो वो थोड़ा सा दूर रहे, लेकिन इशू किसी को भी नहीं है। इससे आप लोग की स्किन एकदम ग्लोई और अच्छी सी हो जाती है। अभी आपको हल्का सा वाइट कास्ट नज़र आ रहा होगा, 1 मिनट के बाद सारा सेटल हो जाता है, लगता है आपकी स्किन ही ऐसी है। गर्दन पे लगाना ना भूलिएगा प्लीज़। आप लोग क्या करते हैं? अच्छा, आज मैंने ग्रॉसरी सारी कर ली है, सवैयाँ वगैरह सारी ले आई थी। सोच रही थी कल रात को जो चांद रात बनती है तभी मैंने सारे काम करवा लेने हैं, और मीठा मैंने बनाना होता है वो भी मैं बना के रख लूँगी ताकि ईद वाले दिन किचन का मुँह ही ना देखना पड़े। और आप लोग बताएं, आप लोग की ईद की क्या मसरूफियत होती है? जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती है उनकी तो दावतें शावतें होती रहती है। हमारी फैमिली नुन्नी मुन्नी चुन्नी सी है, इधर के भी 4 लोग, उधर के भी 4 लोग, 4 लोग भी दूर 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 दूर, फिर फैमिली कोई नहीं रह जाती। और अब कहेंगे कि आप लोग बच्चे ज़्यादा कर ले। हम बच्चे ज़्यादा क्यों करें? हमसे पहले लोगों ने बच्चे ज़्यादा बच्चे ज़्यादा क्यों नहीं किए थे? फिर आप इसलिए हम भी बच्चे ज़्यादा नहीं करेंगे। ये मैंने क्या बात की है? गलत बात की है। अच्छा चले, अब ना हम अपने आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स को कंसील करेंगे। ग्रेस लेंगे और फाउंडेशन लेंगे, कलर करेक्टर बना लेंगे। बहुत ऑरेंज ना लगाया करें, बहुत पिंक ना लगाया करें, बहुत रेड ना लगाया करें, वो चाह करके बाहर आ जाते हैं क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर सेट करना आता नहीं है। ऐसा कलर आप लोग अप्लाई करें आंखों के नीचे जो कि आपकी स्किन के साथ थोड़ा बहुत मैच हो, और ऊपर जब आप फाउंडेशन लगाएं बहुत अच्छी आप लोग की ना कलर करेक्शन हो। ठीक है, अब आप लोग खुद ही मेकअप देखते रहे, मेरा नहीं मेकअप का एक्सप्लेन करने का मूड हो रहा। बहुत लाइट से, लेकिन ये आई मेकअप बहुत प्यारा लगेगा अगर आप लोग ईद पे करेंगे। ये देखिए कलर चेक करें कितना परफेक्ट मैच हुआ है। उसके बाद जी मुझे ये बहुत कमेंट आता है कि हम आपकी ना पुरानी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियोस ना हम बहुत मिस करते हैं। सही बताऊँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि कपड़ा ले, लेसेस ले, दर्जी के चक्कर लगाए, उनको स्केच बना के दे। यही बात जब मैंने इंस्टाग्राम पे की थी, 2-3 लड़कियाँ थी, अब आप ये अमीर जो हो गई अमीर जो हो गई हैं। अमीरी गरीबी की बात नहीं होती है, देखो टाइम की बात होती है। मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मैं और वैस नाश्ता करते हैं, फिर मैं बच्चों को नाश्ता करवाती हूँ, फिर मैं अपने कॉस्मेटिक्स के कामों में लग जाती हूँ। वैस फैक्ट्री चला जाता है, फिर सारा दिन इन्वेंट्री देखना, कौन सा पार्सल आ रहा है, कौन सा जा रहा है, किसी को कोई इशू है, वर्कर से पूछना, इन्वेंट्री पीछे देखना, हर चीज़ छोटी छोटी डिटेलिंग। दिन इतने छोटे हैं, 2 काम कर लो, दिन का पता ही नहीं चलता। और इन सब ड्यूरेशन में आप लोग खुद बताएं मेरे पास कहाँ टाइम है कि बाज़ार जाके, मुझे तो बाज़ार गए लेस लिए भी अरसा हो चुका है। मैंने तो कभी खुद जाके कपड़ा भी नहीं अब ख़रीदा। पहले तो मुझे इतना शौक़ होता था लेसेस देखने का, मैं लेस वाली दुकान देख के पागल हो जाती थी। मुझे इतना शौक़ था, बस नहीं भी कुछ लेना तो बटन्स देख लेती थी जाके, मैं लेसेस देख लेती थी, मुझे अच्छा लगता है, अभी भी बहुत अच्छा लगता है, अभी भी मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे और तो फिर मैं दोबारा वीडियोस बनाना शुरू कर दूँगी, बस इसीलिए। और 2-3 मेरे और भी काम चल रहे हैं जो कि मैं कभी स्टोरी उनके बारे में नहीं लगाई, उन पर भी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ।
तो बस रात होती है, मैं बेड पे गिरती हूँ और आंखें बंद होती हैं, कोई होश नहीं होती मरियम साहिबा किधर है। बच्चों की मैंने रूटीन ये बनाई हुई है कि 9 साढ़े 9 बजे तक इनको सुला देती हूँ छुट्टियों में। अगर स्कूल जाते हो तो 8 साढ़े 8 बजे तक मैं इनको सुलाती हूँ। सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अम्मी भी होती हैं और हेल्पर्स भी होती हैं, तब सुबह का मुझे मसला नहीं होता। मैं आराम से 11 बजे तक अगर मैं सोना चाहूँ सो जाती हूँ, अगर काम भी नहीं होता। बैक टू वीडियो। ये M18 ब्रश बहुत नाइस है, ये बाउंस पैलेट बहुत नाइस है। आप लोग अगर ये ले लेंगे ना बाउंस पैलेट, आप लोग किसी और पैलेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आजकल ज़्यादा मेकअप चल ही नहीं रहा, बिल्कुल लाइट मेकअप चल रहा है। इसके सब कलर्स आ जाते हैं जो हमें आई मेकअप के लिए ज़रूरी है। अगर ग्लिटर चाहिए वो भी इसके अंदर है। तो एक पैलेट की अगर आप लोग तलाश में हैं जो आप ट्रैवल फ्रेंडली भी हो, कहीं भी लेके जा सकते हो और प्यारी भी। देखिए हाथ में पकड़ी कितनी प्यारी लग रही है यार, बस इस मैटर यही करता है, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ प्यारी लगनी चाहिए। और बहुत से लोग कहते हैं आप पाकिस्तान से मेकअप क्यों नहीं मैन्युफैक्चर कराती। मेरी जान की टोटो, पाकिस्तान में मेकअप होता किधर है मैन्युफैक्चर। इतने सैम्पल्स मंगाए हैं, इतने फारिग होते हैं, वो क्वालिटी ही नहीं है। स्किन केयर की क्वालिटी बहुत अच्छी है पाकिस्तान में, बहुत अच्छा ब्रांड काम कर रहे हैं। और उनकी पैकिंग भी जो पाकिस्तान में कुछ बनती है ना आप लोग के सामने ही है, उनको भी पैकिंग बाहर से इंपोर्ट करवानी पड़ती है चाइना से। हर चीज़ चाइना से बन रही है और A1 टॉप क्लास की बनती है। वो आप पे डिपेंड करता है आप लोगों ने किस तरह की चीज़ बनानी है। लेकिन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान में अच्छा मैन्युफैक्चरर अभी तक तो मुझे कोई नहीं मिला। मैंने बहुत सैम्पल्स ट्राई किए, वो देख के ही ना अच्छी मुझे फ़ील कभी नहीं आई। जो क्वालिटी आपको चाइना देता है ना, आप उनसे जैसी मर्ज़ी क्वालिटी बनवा लें, जितने मर्ज़ी सैम्पल्स बनवा लें, पैसे तो वावा लग जाते हैं सैम्पल्स पे, लेकिन आपको क्वालिटी अगर एक दफ़ा अच्छी लग जाए तो फिर बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। किसी अच्छी फैक्ट्री का आपको पता चल जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और लॉयल आप लोग को वो वहाँ के बंदे मिल जाए जो दिल लगा के आपके साथ एक टीम बन के काम करें। थोड़ा टाइम लगता है ये प्रॉपर टीम सेट होने में, लेकिन हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। कभी भी आप A से Z में फ़ौरन नहीं पहुँच सकते, स्टेप बाय स्टेप पहुँचते। इसलिए अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो शुरू कर लें बगैर सोचे समझे कि हम Z तक कैसे पहुँचेंगे। रास्ते खुद ही बनते रहते हैं, कभी गिर जाएंगे, कभी उठ जाएंगे, कभी गिर जाएंगे, कभी उठ जाएंगे। रेडियंस पैलेट ये भी बहुत नाइस है, शादी होने वाली है। शिमर पैलेट की तलाश में, सब ऐसे शिमर्स हैं जो आप लोग की आंख पे लगे बहुत प्यारे लगेंगे। इसके अंदर कोई भी ऐसा शिमर नहीं है जो आप लोग की आंख पे प्यारा लगे। गोल्डन, सिल्वर, पिंक, ब्लू नहीं है, पर्पल शर्पल सब कुछ इसके अंदर ऐड है। चलें जी, ये ब्रश ले ली, मेरा ख्याल है M15 ब्रश है। ये भी मल्टीपर्पज़ है, कॉन्टोर भी इससे कर लेंगे आप लोग, नाक का कटरीज भी बना लें, शिमर भी लगा लें, हर चीज़ आप लोग लगा लें। इस ईद पे आप लोगों ने क्या बनवाया? मैंने इस ईद पे भी फर्शी शलवार बनवाई है, लेकिन मैंने पहननी नहीं है। पिछली ईद पे मैंने लॉन्ग शर्ट बनवाई थी, एक फर्शी शलवार बनवाई थी। पिछली ईद का भी एक सूट पड़ा हुआ है, इस ईद पे मेरा कोई मूड नहीं पहनने का। इंसान इस तरह के थोड़े फैंसी कपड़े तब पहनता है जब उस तरह का माहौल हो। मेरी फैमिली में कोई भी त्यौहार नहीं होता, कोई भी इस तरह कपड़े नहीं पहनता, तो फिर मुझे होता है कि मैं दोस्तों के साथ इस तरह कपड़े पहनूँ जहाँ पे प्रॉपर मज़ा तो है। सूट को ख़राब करने वाली बात है, 30-30 हज़ार का सूट लेके ठुस्सी गैदरिंग में बंदा पहन ले तो फिर सूट ही मर जाता है। तो इसलिए मैं सूट संभाल नहीं है, दोनों मैं पहनूंगी जब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग पे जाऊँगी, तब मज़ा आएगा, है ना। आप लोग भी ये करते हैं मुझे बताएं। और आजकल ड्रेसिंग चल भी बहुत सिंपल रही है। एक तो सॉलिड्स चल रही हैं, ऊपर हल्का सा कोई स्टोलर ले लो, या आपको सॉलिड्स ही 3 पीस चल रहे हैं, वही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आजकल जो फर्शी शलवार है वो भी सॉलिड में ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। सॉलिड और दुपट्टा हल्का सा कलरफुल सा कर लो। एकदम ही ट्रेंड चेंज हो गया। पहले एकदम इतने फूलों का, इतने प्रिंट्स का ट्रेंड था, लेकिन अब एकदम ही सॉलिड्स की तरफ आ गया और लगते ही भी प्यारे हैं। और मुझे ये समझ लगती है जो ट्रेंड होता है ना वही प्यारा लगना शुरू हो जाता है। इस तरह लगता है यही पहनना है, यही पहनना है। मैंने कोशिश की 1-2 दफ़ा प्रिंट्स पहनने की, लेकिन फिर इंसान अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। और वैसे मैंने नोट किया कि मेरे पे सॉलिड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग के ऊपर क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? किसी को सॉलिड्स नहीं अच्छे लगते, कोई प्रिंट ज़्यादा पहनता है। मैं प्रिंट सब कुछ ही नॉर्मल पहनती हूँ, लेकिन मैंने खुद फील किया कि मेरे पे सॉलिड्स और थोड़े से डार्क कलर ज़्यादा सूट करते हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग पे किस तरह के कलर सूट करते हैं। और टाई एंड डाई का फैशन तो बिल्कुल ही डेड हो गया, अब तो बहुत बुरा लगता है। वो जब हम छोटे थे, कोई 8-9th क्लास में, इतना टाई एंड डाई का फैशन था, हर दुपट्टा टाई एंड डाई, हर दुपट्टा टाई एंड डाई। फिर जब हम कॉलेज में हो गए, फिर टसल्स का फैशन आ गया, टाई एंड डाई दुपट्टा करा के दुपट्टे के इर्द गिर्द टसल्स ही टसल 1000 रुपये का तब दुपट्टा बना करता था। मम्मा ने कहा तुम लोग के हज़ार के दुपट्टे इतने महंगे बनते हैं, मत लगवाओ। हमने कहा नहीं, टसल्स तो लगवाने ही लगवाने हैं, सिंपल प्लेन दुपट्टा और टसल से भरा हुआ। तो ट्रेंड्स इतने चेंज होते हैं, कभी कोई ट्रेंड आ जाता है, कभी कोई ट्रेंड आ जाता है, कभी कोई ट्रेंड आ जाता है। तो आप लोग बताएं आप लोग का ट्रेंड कौन सा? हाँ, चूड़ीदार पजामे के ट्रेंड भी बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। और एक जो समोसा शलवार थी, ट्यूलिप शलवार, इतनी गंदी शलवार, और शुक्र है उसका तो ट्रेंड ख़त्म हुआ, तो पहनी हुई इतनी बेकार लगती है ना, बहुत ही बुरी। कट रख लो आप लोग साइड पे, और वो तो धोती शलवार पहन लो, लेकिन वो ट्यूलिप शलवार तो इतना गंदी लगती है ना। आप लोगों को पता है कैसी लगती है? आप लोगों ने कितनी दफ़ा पहनी है? मैंने सिलवाई 2 दफ़ा है, लेकिन जब पहनी है
तब रिग्रेट मैंने किया कि ये क्यों सिलवा ली, और एक दफ़ा के बाद मैंने उसको दोबारा नहीं पहनी। अजीब सा चुक्की सी नंगी सी लग रही होती है, बेतुकी सी। और जी बैक टू मेकअप, जिसकी हुडेड आइज़ हैं वो बहुत बारीक लाइनर लगाएं। जितना बारीक लाइनर लगाएंगी स्मज के बगैर, उतनी ही उनकी आँख खुली लगेगी। बारीक लाइनर लगा के उसी पॉइंट पे स्मज करना है अगर आप लोगों ने करना है, तो उसके लिए आप लोग को बिल्कुल प्रिसाइज पतला ब्रश चाहिए। ये भी आप लोग को मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स की वेबसाइट से मिल जाएगा। ब्रशेज़ की क्वालिटी 10 आउट ऑफ 10 है। जिसने भी यूज़ किया है, जिस सैलून भी मेरे ब्रशेज़ गए हैं, सब ने मुझे यही रिव्यू दिया, ब्रशेज़ 10/10। बहुत शुक्रिया आप लोग को पसंद करने का। ये हम डायमंड ग्लिटर लगाएंगे, अब इसका मैजिक देखिएगा। कोई भी शेड लगा लो, ऊपर हल्का सा टैप कर लो और आप लोग की आँख एकदम ब्लिंकी, शाइनी, ग्लॉसी हो जाती है कि जैसे आपने पता नहीं कितना परफेक्ट मेकअप किया हुआ है। देखिए पूरी लुक को से ना ब्लूम कर दिया। उसके बाद जी मुझे एक और बात याद आई। अक्सर लोगों के सवाल होते हैं कि आप ऊपर वाला किचन अब यूज़ क्यों नहीं कर रही, कभी ऊपर वाला किचन यूज़ करना शुरू कर देती हैं, आपकी लड़ाई हो गई है। ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों को नोट करते हैं। लड़ाई क्यों होनी है मेरी, और किससे लड़ाई होनी है? मेरा सेटअप ही सारा डिफरेंट है। मेरे ससुराल वाले घर में भी मेरा बिल्कुल सेटअप डिफरेंट है। ऊपर वाला पोर्शन सारा मेरे पास है, दोनों फ्लोर्स, और मेरा जो लाहौर वाला घर है उसमें तो मेरा है ही अलग बिल्कुल सेटअप। तो और अगर इकट्ठे भी होता तो लड़ाई क्यों होती? हमने माइंड सेट इस तरह का बना दिया कि हम अगर अपनी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो लड़ाई हुई है, हम अलग घर में गए हैं तो हमारी लड़ाई हुई है, हमने कहीं गए हैं ससुराल ज़्यादा दिन रह लिया, नहीं मैके ज़्यादा दिन रह लिया तो लड़ाई हुई है। हम ये क्यों सोचते हैं कि लड़ाई हुई है? हम सुलह सफाई से क्यों नहीं हर चीज़ कर सकते? पता नहीं क्यों नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हमारे दिमाग में है कि हमारी फ़ौरन ध्यान ही नेगेटिव बातों की तरफ जाता है। सर्दियों में मैं मोस्टली ऊपर वाला किचन यूज़ करती हूँ क्योंकि ऊपर मौसम बहुत अच्छा होता है। गर्मियों में मैं नीचे वाला किचन यूज़ करती हूँ। खाना तो कुक ने बनाना होता है, तो इसलिए ऊपर वाला किचन यूज़ करो, नीचे वाला किचन यूज़ करो, क्या फ़र्क पड़ता है? उसके बाद एक और मुझे सवाल बहुत आता है, आप अपने लाहौर वाले घर क्यों नहीं रहती हैं, आप बार बार ससुराल क्यों आ जाती हैं? देखिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं अभी अपने काम के ग्रोइंग एज में थी, मुझे हेल्पिंग हैंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे, सारी रात जाके काम करना फिर सोना। तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम अम्मी पास रहेंगे ताकि बच्चे भी देखे जाएंगे। यहाँ पे हेल्पर्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। अब वैसे भी बच्चों की बड़ी क्लासेस हो जानी है, स्कूल दायम का भी एडमिशन करा दिया, अब ऑटोमेटिकली लाहौर ही रहना है, हर चीज़ सेट हो गई है, बच्चे बड़े हो गए हैं। वक्त के साथ साथ और हालात के साथ साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर शायद मैं अपने घर होती इतना ज़्यादा काम मैं ना कर सकती, क्योंकि वहाँ पे A to Z मैंने हर चीज़ खुद हैंडल करनी थी। इधर मेरी सास हैंडल करती है, बहुत अच्छी है, हर चीज़ हैंडल करती है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। कपड़े धोने से लेके कपड़े इस्त्री करने तक, किचन हैंडल करने में हर चीज़ मेरी अम्मी ने करनी होती है। यहाँ तक कि सुबह नाश्ता भी अगर मैं लेट उठूँ, ईमान और दाइम को वो करवा देती। उसके बाद एक सवाल तो इतना ज़्यादा आता है, बस लोगों को चटपटी ख़बरें चाहिए। आप अलग क्यों नहीं रहती हैं, आप साथ ही रहती हैं? जब अपने लाहौर वाले घर चल जाओ आप अलग ही हो गई हैं, साथ क्यों नहीं रह रही? देखें, ना अलग रहने से किसी को मसला होता है, ना ही साथ रहने से किसी को मसला होता है। मसला इंसान को तब होता है जब अगला बंदा उसको तंग करे। अगर आपको इन लॉज तंग नहीं कर रहे, आप लोग की बहू आप लोग को तंग नहीं कर रही, तो साथ रहने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप लोग अलग रहना चाहते हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है। हर्ज तब होता है जब मोहब्बतें कम हो जाती हैं, लड़ाइयाँ बढ़ना शुरू हो जाती है। प्यार मोहब्बत रहे, प्यार मोहब्बत अलग रह के भी उतना ही होता है और साथ रह के भी उतना होता है। जब लड़ाइयाँ होनी होती है, अलग रह के भी लड़ाइयाँ होती हैं, साथ रह के भी लड़ाइयाँ होती है। इसलिए दुआ किया करें, जो भी ससुराल मिले, जो भी बहू मिले, जोड़ने वाली मिले, ससुराल जोड़ने वाला मिले, लड़ाइयाँ करने वाला ना मिले, समझने वाला मिले। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हम करें, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ वो करें, दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइजिंग चलती रहती है। और आजकल इन लॉज तो अच्छे हैं फिर भी, लेकिन जो लड़कियाँ बहुत तंग कर रही हैं ना, कि जाते सारी मतलब कि तंग करना शुरू कर देती है, ये भी बहुत गलत बात है। थोड़ा सा रिलैक्स रहें, माहौल को देखें, एडजस्ट करने की कोशिश करें। वक्त के साथ साथ सब हो जाता है, एकदम जाके कुछ भी नहीं आप लोग बदल सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, बस नफ़रतें और लड़ाइयाँ होंगी। थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करें, ढीला छोड़ दें। कुछ साल लगते हैं, हर चीज़ हो जाती है, प्यार भी हो जाता है, मोहब्बतें भी हो जाती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाते हैं, जगह भी बन जाती है और हर चीज़ हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा सब्र और से काम लेना चाहिए, जज्बाती नहीं होना लड़कियों आप लोगों ने। उसके बाद जी जहाँ रहें खुश रहें। और मैं बस लड़कियों की ये कहना चाहूँगी, अगर आपको पहला कदम मोहब्बत में उठाना पड़ भी जाए घर वालों के लिए, तो आप लोग उठा लें। ये ना कह के वो उससे मुझे ये नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी, उसने ये नहीं किया तो मैं नहीं करूँगी। आप पहला कदम उठाएँ, दूसरा कदम उठाएँ, तीसरा कदम उठाएँ, फिर अपने कदम पीछे कर लें अगर आगे से रिस्पॉन्स ना मिले, ठीक है ना। इसलिए पत्थर ना बने बिल्कुल भी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें। हाँ, अगर आपको बहुत कोई तंग कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, तब फ्लेक्सिबल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर फुल टगा के जवाब दें।
लेकिन अपना थोड़ी सी ईगो को साइड पर रख लेना। बहुत प्यारी लिपस्टिक है। चले जी, अब ये आज की वीडियो होती है ख़त्म। ये आप लोग ईद पे मेकअप कीजिएगा। मेकअप किस किस ने देखा और बातें किस किस ने सुनी। और मुझे अक्सर लड़कियाँ मैसेज कर रही होती है बच्चे रात को सो रहे थे तो हमने साइलेंट पे करके आपकी सिर्फ शक्ल देखी, बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा क्यों, तुम लोगों को कौन सी आखिर आई हुई थी? तुम लोग सुबह वीडियो देख लेते, हेडफोन लगा लेते, कुछ कर लेते, साइलेंट वीडियो देने के इनिया मोहब्बत। बहुत शुक्रिया उस मोहब्बत का। तो लेकिन क्या फ़ायदा हुआ फिर मेरी सिर्फ शक्ल देखने का आप लोग को। चले, अब मैं जा रही हूँ किचन में क्योंकि दाइम ने कहा था कि मैंने आलू वाले कबाब खाने हैं और आलू वाले कबाब का मिक्सचर तो सारा रेडी है, लेकिन मिर्च मसाले मैं खुद डाल लूँगी क्योंकि ज़्यादा कर देती है मिर्चें, फिर दाइम से खाए नहीं जाते, फिर नाक भी बहती रहती है, मुंह से पानी गिरता रहता है, मिर्चे मिर्चे मिर्चे। और आधे लोगों को स्पाइसी चाहिए होते हैं, आधे लोगों को स्पाइसी नहीं चाहिए थे। मसाला मसूला डाल दूँगी, फिर ये लोग बना लेंगे। और कपड़े भी इस्त्री करने मैंने आज दे दिए थे ईद के, आज वो धोबी से मेरा ख्याल है आ गए होंगे। मेरा सूट भी सामने पड़ा हुआ है, सिल्की आ गया। एक पिछले साल का आर्टिकल था लेकिन मैंने इस दफ़ा लिया था, मैंने बताया था ना, वो मैं स्टोरी में इंस्टाग्राम की लगाती हूँ, फिर आप लोग देखिएगा। चले जी, मेकअप हो गया कंप्लीट। अब हम मस्कारा लगा लेंगे लोअर लैशेस के ऊपर, क्योंकि लोअर लैश के ऊपर मस्कारा लगा के सारी मेरी लुक निकल आती है। ऊपर लैशेस तो मेरी है नहीं, लोअर लैश कितनी ज़्यादा है और ऊपर है ही नहीं। ये क्या बात हुई? सर पे भी बाल बहुत है, लैशेस के बाल नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है, सर पे तो दिए ना, लैशेस तो बंदा हल्की फुल्की लगा लेता है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं एक और बात सोच रही थी, मेहंदी लगाऊं ना लगाऊं। एक तो मेहंदी लगा के 4 दिन बाद हाथ इतने बुरे लगने शुरू हो जाते हैं ना रिंग्स पहनी अच्छी लगती हैं, ना नेल्स लगे प्यारे लग रहे होते हैं। तो क्या करूं क्या ना करूं, टिक्की लगा लूं या कोई डिज़ाइन बनाऊं? आप लोग ने क्या करना है मेरे साथ शेयर कीजिएगा ना, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स भेजिएगा अपनी मेहंदी की मुझे। तो मैं भी सोच रही हूँ हल्की फुल्की मेहंदी लगा लूँ, ज़रा हाथ पे रौनक भी आ जाती है कुछ दिनों के लिए। चले सोचते हैं। ओके जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा, बाय बाय।